जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज की महिमा अपरंपार है। उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनके चेहरे की आभा ऐसी है कि जिसको देख ले वही दिव्यता में खो जाए। उनकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण है कि थका हुआ मन भी तुरंत तरोताजा हो जाए। उनके शब्द अमृत के समान है। हर वाणी सीधा हृदय को स्पर्श करती है और आत्मा को झकझोर देती है। संगत जी, आज का सत्संग सिर्फ शब्द नहीं है, ये गुरुजी का संदेश है। ये सत्संग सुनकर आप महसूस करेंगे कि गुरुजी हर पल हमारे साथ है और हमें संभाल रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, जैसे कोई किताब आखिरी पन्ने तक पढ़े बिना अधूरी रहती है, वैसे ही सत्संग भी अधूरा रह जाता है। कृपया अंत तक सुनकर इसकी पूरी महिमा लीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग हिमानी विर्क आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करती हूं। और प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का स्वर मधुर, कोमल और शक्तिशाली है, जो सुनते ही सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। उनकी दृष्टि में ऐसा करुणा का सागर है कि दुखी व्यक्ति की आंखें छलक उठती है और उसका दिल हल्का हो जाता है। गुरुजी की दया इतनी विशाल है कि कोई चाहे कितने ही पाप या दोषों से भरा क्यों न हो, उनके पास पहुंचते ही पवित्र और निर्मल हो जाता है। संगत जी, गुरुजी जब चला करते थे ना, तो जमीन पर उनके पांव टच नहीं होते थे। उनके पैर जमीन से ऊपर रहा करते थे। और संगत जी, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये मैंने खुद देखा है, मैं इसकी साक्षी हूं। संगत जी, हमने देखा है कि देवी देवताओं के आसपास से एक ऊर्जा निकलती रहती है, एक दिव्य प्रकाश निकलता है। मैंने खुद गुरुजी के आसपास से, गुरुजी के चारों ओर से ऐसा दिव्य प्रकाश निकलते हुए देखा है। संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना कि उन्होंने मुझे इतनी प्यारी जर्नी शेयर करने का ये मौका दिया है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, हमारे जीवन में इतने प्यारे एक्सपीरियंसेस दिए, जिन्हें आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूं। संगत जी, हम 2000 से गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं। उस समय हमारी जिंदगी एक अलग ही राह पर थी। हम सोचते थे कि सब कुछ हमारे हाथ में है, मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा और पैसा आएगा तो घर खुश रहेगा। लेकिन जीवन हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं चलता। असली नियंत्रण तो गुरुजी के हाथों में ही होता है। ये बात हमें उस कठिन दौर में समझ आई जब मेरे अंकल के व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था। मेरे अंकल शेयर ट्रेडिंग का काम करते थे। संगत जी, शेयर बाजार का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में लालच और उम्मीद दोनों एक साथ जागते हैं। हमें भी शुरू में यही लगता था कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां मेहनत और समझदारी से निवेश किया जाए तो बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। मेरे अंकल सुबह से शाम तक चार्ट्स देखते, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते और अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदते बेचते रहते। शेयर मार्केट की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार लगती है, अंदर से उतनी ही चुनौतीपूर्ण होती है। हर रोज का उतार चढ़ाव इंसान की न सिर्फ जेब पर बल्कि दिमाग और दिल पर भी असर डालता है। मेरे अंकल भी शुरू में जब मुनाफा कमाते तो बहुत खुश होते, लेकिन धीरे धीरे घाटे की संख्या मुनाफे से ज्यादा होने लगी। 2002 से 2003 के बीच का समय हमारे परिवार के लिए बहुत भारी था। कई बार ऐसा होता
कि सुबह जब शेयर मार्केट खुलता तो मेरे अंकल पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करते, पर शाम तक लाखों का नुकसान हो जाता। कभी कोई शेयर अचानक गिर जाता, कभी कोई बड़ी कंपनी का नाम खराब हो जाता, कभी मार्केट में मंदी आ जाती। संगत जी, घर का माहौल भी इन सबका असर झेलने लगा। जब व्यापार में घाटा हो, जब रिश्तों में दरार हो, जब जेब खाली हो और उम्मीदें टूट रही हों, तो घर के भीतर तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। मैं खुद भी रोज चिंता में रहती थी। बच्चों के स्कूल की फीस, घर का खर्च, रिश्तेदारों की उम्मीदें, सब कुछ मेरे सिर पर बोझ जैसा लगने लगा था। पापा मम्मी भी चिंता करते थे कि अब आगे क्या होगा। इन्हीं दिनों मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की, गुरुजी, अच्छा होता कि कोई परमानेंट जॉब हो जाती इनकी। व्यापार का भरोसा अब हमारे बस का नहीं है। बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। संगत जी, यकीन मानिए, तो मैंने ऐसी ही अरदास गुरुजी से की। और संगत जी, जब मैंने ऐसा सोचा, गुरुजी से विश की, गुरुजी से अरदास की। आई गेस यू प्रोबेबली वोंट बिलीव इट। और गुरुजी ने तो हमेशा की तरह अपने ढंग से हमारी सुन ली। अरदास किए हुए मुश्किल से 20 से 25 मिनट ही हुए होंगे कि मेरे अंकल के पास एक कंपनी से फोन आया। उन्होंने कहा, हमें तुरंत एक अकाउंटेंट की जरूरत है, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। संगत जी, उस फोन कॉल में न कोई इंटरव्यू हुआ, न कोई सवाल जवाब, न ही कोई औपचारिकता। बस इतना कहा गया कि पैकेज नेगोशिएबल है और हमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। हम तो हैरान रह गए। आजकल जहां एक एक नौकरी के लिए लोग महीनों तक इंटरव्यू देते हैं, वहां मेरे अंकल को बिना पूछताछ के नौकरी का ऑफर मिल रहा था। शुरू में तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ। मन में डर भी आया कि कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं। पर उसी दिन गुरुवार था। हमने सोचा कि शाम को गुरुजी के दरबार जाएंगे और वही उनसे पूछ लेंगे। शाम को हम मंदिर पहुंचे। जैसे ही हमने गुरुजी के श्री चरणों में मत्था टेका, अब मेरे अंकल टोटली ब्लैंक। मेरे अंकल से कुछ पूछा ही नहीं गया। और जब मैंने गुरुजी के श्री चरणों में मत्था टेका और मैं जैसे उठी और कहा कि गुरुजी, इतने में गुरुजी ने बात को काटते हुए कहा, ज्वाइन कर लो। संगत जी, अब मुझे को लगा कि शायद गुरुजी ने तो पूरा प्रश्न सुना ही नहीं है। तो मैंने दोबारा दोहराया कि गुरुजी, आज इनको कंपनी से और बस इतना ही बोला था कि। गुरुजी दोबारा बोल पड़े, ज्वाइन कर लो। इस बार मैंने सोचा कि मैं एक ही सांस में गुरुजी को सारी बात बोल दूंगी और पूछूंगी। तो मैंने कहा, गुरुजी, इनको ऐसे ऐसे कंपनी से कॉल आया है, कोई डिटेल नहीं पूछी, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। इस बार गुरुजी ने बहुत ही स्पष्ट स्वर में कहा, हाँ, मैं ही ते दिवाइया है, ज्वाइन करो। संगत जी, उस क्षण हमारे मन के सारे संदेह खत्म हो गए। हम समझ गए कि ये नौकरी कोई साधारण ऑफर नहीं था, ये गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे अंकल ने उस कंपनी में बतौर सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव काम शुरू किया। शुरुआत में तो हमें डर था कि कहीं कंपनी छोटी मोटी न निकले, पर धीरे धीरे हमें पता चला कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। वहां का माहौल, लोग, सैलरी, सब कुछ स्थिर और संतोषजनक था। संगत जी, इस नौकरी ने न सिर्फ हमारे आर्थिक हालात सुधारे, बल्कि हमारे जीवन में स्थिरता भी दी। बच्चे भी पढ़ाई में आगे बढ़े, घर का माहौल शांत और खुशहाल हो गया। मेरे अंकल ने उस कंपनी में कई सालों तक काम किया। उन्होंने वहां मेहनत और ईमानदारी से अपनी पहचान बनाई। कई बार प्रमोशन मिला, बोनस मिला। कंपनी के मालिक भी अक्सर कहते थे कि आपका काम बहुत अच्छा है। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि अगर गुरुजी की कृपा न होती तो शायद हम आज कहीं और होते। शेयर मार्केट में डूबते जा रहे थे, घर टूट रहा था और जीवन अंधकार में जा रहा था। पर गुरुजी ने एक झटके में सब बदल दिया। अब मेरे अंकल रिटायर हो चुके हैं और घर पर रहते हैं, लेकिन जब भी पुरानी बातें याद करते हैं तो कहते हैं, ये नौकरी नहीं, ये गुरुजी का वरदान था। उन्होंने हमें डूबने से बचाया और हमें सम्मानजनक जीवन दिया। संगत जी, सच में जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है।
गुरुजी सदा हमारे साथ रहें, और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, ये रूहानी सत्संग सुन तेरी आंखें खुल जाएंगी, तू हैरान और दंग रह जाएगी, तो इसका गहरा अर्थ है कि ये वाणी साधारण शब्द नहीं बल्कि दिव्य शक्ति से भरे हुए शब्द हैं, जो आत्मा को हिलाकर रख देते हैं और जीवन की सच्चाई सामने ला देते हैं। संगत जी, हम सब अपनी अपनी परेशानियों, दुखों और उलझनों में ऐसे बंधे रहते हैं कि असली सत्य हमें दिखाई ही नहीं देता, जैसे आंखों पर एक मोटी परत पड़ी हो। गुरुजी महाराज जब ये कहते हैं तो उनका आशय यही होता है कि इस सत्संग की शक्ति से वो परत हट जाएगी और हमारी आत्मा को वह प्रकाश मिलेगा जो अब तक हमसे छिपा हुआ था। ये रूहानी सत्संग इंसान को उसके भीतर छिपी ताकत, उसके असली भाग्य और उसकी वो क्षमता दिखाता है जो खुद उसे भी मालूम नहीं होती। संगत जी, इस वाणी को सुनने के बाद इंसान हैरान रह जाता है कि उसकी सोच कितनी सीमित थी और गुरुजी की कृपा कितनी असीम है। गुरुजी की वाणी में ऐसी शक्ति है कि इंसान को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं बिना कुछ पूछे। उसका बोझ हल्का हो जाता है बिना किसी सहारे के, और उसकी आंखें उन राहों को देख लेती हैं जो पहले अंधेरे में थी। यही कारण है कि गुरुजी कहते हैं, ये सत्संग तेरे जीवन को बदल देगा, तुझे हिला देगा और तुझे वो सच्चाई दिखाएगा जो तेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होगी। संगत जी, आज अगर ये वाणी सुनकर हम श्रद्धा से जुड़े तो निश्चित है कि हमारा जीवन भी उसी क्षण बदलना शुरू हो जाएगा। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का ऑरा इतना पॉजिटिव था कि अगर एक बार आप उनको देख लें तो ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ही आप वहां भूल जाते थे और आप गुरुजी के साथ एक कनेक्टिविटी फील करने लग जाते थे और गुरुजी के चेहरे से नजरें हटती ही नहीं थी। संगत जी, मैं आज भी उस सुनहरे पल को याद करती हूं तो मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत बहुत मिस करती हूं उन पलों को और गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूं कि मालिक, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे अपने चरणों में जगह दी, मुझे उस पल का साक्षी बनाया जिस पल के लिए आज भी संगत तरसती है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूं और जब भी गुरुजी महाराज का हुक्म होगा मैं आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत सुभाष सिन्हा अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो बिना स्वार्थ के देता है उस पर ईश्वर और गुरु दोनों की विशेष कृपा बनी रहती है। उसका जीवन स्वतः ही संकटों से बाहर निकलने लगता है। धन तभी शुभ होता है जब उसमें से किसी जरूरतमंद का भी भला हो। दान करने से धन की शुद्धि होती है और ऐसा कहा गया है कि जो देता है उसे ईश्वर और अधिक देता है। ये लौकिक नियम भी है। जैसे जैसे हम देने लगते हैं वैसे वैसे हमारे भीतर और बाहर की संपन्नता बढ़ती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए
501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की महिमा ऐसी है कि उनकी कृपा मात्र से बंद किस्मत खुल जाती है। बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। गुरुजी का आशीर्वाद किसी भी जीवन को शिखर तक पहुंचा सकता है, चाहे वो कितना भी टूटा, बिखरा या निराश क्यों न हो। उनके नाम का जप करने से ही वातावरण पवित्र हो जाता है, घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो जाता है। संगत जी, हम गुरुजी महाराज से तब कनेक्ट हुए जब हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं ने घेर रखा था। मैंने जवानी से ही मेहनत और ईमानदारी को अपना साथी बनाया था। शुरुआती दिनों में हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था। लोग कहते थे, सुभाष जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इनके पास खूब काम है। घर में खुशहाली थी, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, पत्नी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी और परिवार व रिश्तेदार हमें आदर्श मानते थे। लेकिन संगत जी, वक्त के साथ जैसे सब कुछ उल्टा हो गया। बाजार का हाल बदल गया। जो प्रोडक्ट्स पहले आसानी से बिकते थे, अब उनकी मांग कम होने लगी। उधर खर्चे बढ़ते जा रहे थे। जो लोग पहले हमारा सम्मान करते थे, अब धीरे धीरे दूर होने लगे। बैंक का लोन, दुकान का किराया, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ मिलाकर इतना दबाव बन गया कि रातों की नींद उड़ गई। दिन रात सोचता रहता कि कहां से पैसा आएगा, कैसे ये सब चलेगा। धीरे धीरे बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया। जब इंसान के पास पैसा होता है तो समाज उसे सिर पर बिठाता है, लेकिन जब जेब खाली हो जाती है तो वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। जिन दोस्तों के साथ पहले घंटों बैठकर बातें करता था, वो अब मुझे देखकर रास्ता बदल लेते थे। रिश्तेदार भी ताने देने लगे। इतना बिजनेस था, पता नहीं कहां गलती कर दी। घर के हालात और भी खराब होने लगे। पत्नी हर रोज चिंता में डूब जाती। कई बार हमारे बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। बच्चे मासूम थे, लेकिन उनके सवाल मेरे दिल को चीर देते। पापा, स्कूल की फीस कब भरेंगे? या पापा, नए जूते कब मिलेंगे? ऐसा लगता था जैसे जिंदगी की गाड़ी किसी अंधेरी सुरंग में फंस गई हो। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। ऐसे ही एक दिन जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, मेरे मामा का लड़का अचानक घर आया। मैं ज्यादा बातें करने की हालत में नहीं था, लेकिन उसने बड़े धैर्य से मेरी सारी बातें सुनी। करीब 2 घंटे उसने बस मेरी तकलीफें सुनी। फिर उसने कहा, भैया, एक बार मेरे साथ गुरुजी के दरबार चलो, वहां तुम्हें सुकून मिलेगा। संगत जी, उस समय मेरा मन इतना भारी था कि मैंने तुरंत मना कर दिया। मैं सोचता था कि ये सब संत महात्मा, गुरु बाबा सब दिखावा है, मुझे क्या सुकून मिलेगा वहां जाकर। लेकिन मामा का लड़का बार बार समझाता रहा। उसके शब्दों में इतना अपनापन और विश्वास था कि आखिरकार मैंने हामी भर दी। जब पहली बार मैं गुरुजी के मंदिर पहुंचा तो मन में बहुत विरोधाभास थे। सोच रहा था कि पता नहीं यहां आकर क्या मिलेगा। जैसे ही दरबार में कदम रखा, संगत जी, कुछ तो अलग था वहां। बाहर की भागदौड़, चिंता, परेशानियां जैसे वही रुक गई। अंदर एक अजीब सी शांति थी। दरबार की हवा भी अलग महसूस हो रही थी। मैंने मत्था टेका और जैसे ही सिर झुकाया, एक अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों से बोझ उतार दिया हो। संगत बहुत थी। शब्द कीर्तन हो रहे थे। हर तरफ एक दिव्य सुगंध फैली हुई थी। उस समय मेरे दिल में पहली बार यह भावना आई कि शायद सचमुच कोई है जो हमें देख रहा है, जो हमारी सुन रहा है। मंदिर से लौटते वक्त मामा के लड़के ने मुझे एक गुरुजी का छोटा स्वरूप दिया। उसने कहा, भैया, इसे घर में रखो
और रोज दीपक जलाओ। पूरे विश्वास से प्रार्थना करो। घर आकर मैंने स्वरूप को घर के मंदिर के पास रखा और दीपक जलाया। उसी समय मैंने ठान लिया कि अगले 40 दिन तक मैं बिना रुके गुरुजी का नाम जपूंगा। हर सुबह मैं वही दीपक जलाता और मन ही मन गुरुजी से बात करता। बाहरी हालात अभी भी कठिन थे, लेकिन अंदर से शांति उतरने लगी थी। जैसे किसी ने कह दिया हो कि सब ठीक होगा। दिन बीतते गए और फिर एक रात मेरी जिंदगी ने करवट ली। मैं गहरी नींद में था। अचानक मुझे एक सपना आया। गुरुजी मेरे सामने खड़े थे। वो मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर इतनी दिव्यता थी कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, चिंता छोड़ दे, तुझे राज सिंहासन दूंगा। संगत जी, वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उस आवाज में इतनी शक्ति, इतना प्रेम, इतनी शांति थी कि मैं जागने के बाद भी लंबे समय तक उसी एहसास में डूबा रहा। सुबह जब उठा तो दिल हल्का था, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। सपने के अगले ही दिन से जैसे बदलाव शुरू हो गया। पहले एक ग्राहक आया। उसने छोटा सा ऑर्डर दिया। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। धीरे धीरे दुकान में रौनक लौटने लगी। कुछ हफ्तों में ही मेरा ठप पड़ा बिजनेस फिर से चलने लगा। जहां कभी ताले पड़े रहते थे, वहां अब ग्राहक लाइन लगाने लगे। मेरे सप्लायर्स, जो पहले फोन तक नहीं उठाते थे, अब खुद आकर मिलने लगे। धीरे धीरे पैसा वापस आने लगा। घर में फिर से हंसी लौट आई। संगत जी, इस पूरी यात्रा ने मुझे एक बात सिखाई। इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, असली राह गुरुजी ही दिखाते हैं। जब हम हार मान लेते हैं और सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं, तो वो सब कुछ बदल देते हैं। आज मेरा बिजनेस पहले से कहीं ज्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन अब मुझे मालूम है कि असली मालिक मैं नहीं हूं। मालिक तो गुरुजी है। उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। संगत जी, जब गुरुजी महाराज ये कहते हैं, इस सत्संग को हाथ से मत जाने दे, जो सत्संग सुनेगा उसका भाग्य छप्पर फाड़ के खुलेगा, तो समझ लीजिए कि ये कोई साधारण संदेश नहीं बल्कि एक दिव्य आदेश है, जो पूरी तरह से कृपा और रहमत से भरा हुआ है। गुरुजी जानते हैं कि इंसान का भाग्य कब और कैसे बदलना है, और वह भी ऐसे अंदाज में कि इंसान खुद भी हैरान रह जाए। संगत जी, हम सब अपने जीवन में मेहनत तो बहुत करते हैं, पर कई बार मेहनत का फल वैसा नहीं मिलता जैसा हम सोचते हैं। वजह यही होती है कि हमारी किस्मत का ताला बंद होता है। लेकिन जब गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमें ये वचन देते हैं कि भाग्य छप्पर फाड़ कर खुलेगा, तो यकीन मानो ऊपर वाला हर दरवाजा खोल देता है और वो बख्शीश देता है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती। इस वाणी का असली मतलब यही है कि सत्संग सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अनुभव करना है। सत्संग वो माध्यम है जिसमें गुरुजी अपनी शक्ति, अपनी रहमत और अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में उतारते हैं। जब हम श्रद्धा से सत्संग सुनते हैं तो भीतर का अंधेरा मिटता है, सोच साफ होती है और इंसान की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि किस्मत के बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। संगत जी, भाग्य का छप्पर फाड़ कर खुलना मतलब ये नहीं कि केवल धन बरसेगा, बल्कि इसका मतलब है कि जीवन के हर पहलू में समृद्धि और आशीर्वाद मिलेगा। चाहे वह स्वास्थ्य हो, परिवार की शांति हो, बच्चों का भविष्य हो, नौकरी या व्यापार हो, हर क्षेत्र में गुरुजी की कृपा से ऐसी बरकत आती है कि इंसान संभाल नहीं पाता। गुरुजी की वाणी अपने आप में वरदान है। वो हमें चेतावनी देते हैं कि इस मौके को हाथ से जाने मत दो, क्योंकि आज का दिन, आज का ये सत्संग तेरे जीवन का वो मोड़ हो सकता है जो सब कुछ बदल दे। संगत जी, ये वही पल होते हैं जब इंसान को विश्वास की डोर पकड़नी चाहिए और बिना संदेह गुरुजी की गोद में समर्पण करना चाहिए। गुरुजी की कृपा से कई बार ऐसा होता है कि जिसको सालों से कुछ नहीं मिला, उसे एक ही दिन में सब कुछ मिल जाता है। यही भाग्य का छप्पर फाड़ कर खुलना कहलाता है। इसलिए संगत जी, आज की वाणी को दिल से सुनो, इसे हल्के में मत लो, क्योंकि ये सत्संग ही वो चाबी है
जो तुम्हारे भाग्य का सबसे बड़ा ताला खोलने वाली है। गुरुजी महाराज, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हमेशा यूं ही मेरे परिवार को और पूरे संगत परिवार को हमेशा मिलता रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो बिना स्वार्थ के देता है उस पर ईश्वर और गुरु दोनों की विशेष कृपा बनी रहती है। उसका जीवन स्वतः ही संकटों से बाहर निकलने लगता है। धन तभी शुभ होता है जब उसमें से किसी जरूरतमंद का भी भला हो। दान करने से धन की शुद्धि होती है और ऐसा कहा गया है कि जो देता है उसे ईश्वर और अधिक देता है। ये लौकिक नियम भी है। जैसे जैसे हम देने लगते हैं वैसे वैसे हमारे भीतर और बाहर की संपन्नता बढ़ती है। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।